हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 6 मई 2020 और 6 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस, प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने GEM नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन सी होगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने नई दिल्ली में एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, ये क्या है? तो इसमें गांव में जो SHG होते हैं यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध कराना। क्या है कि जो गांव के क्षेत्र हैं उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना इस पोर्टल का उद्देश्य है। तो गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 टैक्स लगाया है? इसका सी ऑप्शन सी होगा दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 टैक्स लगाया है। अच्छा, अब ये क्यों लगाया है टैक्स? तो आपको बता दूं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट को दूर करने के लिए ये टैक्स लगाया गया है। और जिस वजह से अब राजधानी में पेट्रोल का कीमत 1.6 पैसे बढ़ा दी गई है और डीजल की 7.10 पैसे महंगा हो गया है। और गाइस, कुछ आपको रिवाइज़ करा दूं कि अभी हाल ही में नागालैंड सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया था। तो नागालैंड में पेट्रोल पर 5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से टैक्स लगा था, वहीं डीजल पे 6 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से टैक्स लगाया गया था। तो गाइस, एक और पॉइंट आपको बता दूं कि अल्कोहल और पेट्रोल ये दो डोमेन ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार के पास पावर होती है कि वह टैक्स लगा सके। गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IBRD के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? इसका सी ऑप्शन सी होगा अशोक माइकल मिंटो। तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय अमेरिकी माइकल पिंटो को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो IBRD की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसी के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है किसे? अशोक माइकल मिंटो को। और अब ये 2 साल तक इस पद को संभालेंगे, जबकि इससे पहले इस पद पर एरिक बैटोल थे। कौन थे? एरिक बैटोल थे। और अब जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब ये एरिक बैट जो हैं, ये वर्तमान में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के रूप में सेवारत है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अल्ट्रा वायलेट कीटाणु रोधक टॉवर किसने विकसित किया है? इसका बी ऑप्शन सी होगा DRDO। तो हाल ही में DRDO ने हाई इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग जोन के तेज़ी से और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु रोधक विकसित किया है। अच्छा, ये क्या है? तो इसमें UV ब्लास्टर नाम की एक डिवाइस है जो कि अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइज़र है, यानी कि इसे आप सैनिटाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये विकसित किया गया है और इसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर को या कोई भी गैजेट्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। किसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से? तो अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को, गैजेट को सैनिटाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका सी ऑप्शन सी होगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। तो शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत क्या है कि कम से कम 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सी होगा 5 मई। तो हाल ही में 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया।
अच्छा गाइस, आपको मैं बता दूं कि हर साल ये मनाया जाता है, लेकिन हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को, यानी मई के पहले ट्यूसडे को हर साल मनाया जाता है, चाहे उस दिन कोई सी भी डेट हो। तो याद रखिएगा। अच्छा, अस्थमा क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो हल्का सा बता दूं कि अस्थमा एक फेफड़ों के बारे में बीमारी होती है जो जिस कारण से हमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है GINA, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि विश्व भर में अस्थमा के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ये इसका उद्देश्य होता है। अच्छा गाइस, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो आपको मैं कुछ रिवाइज करा दूं कि अभी हाल ही में 4 मई को मनाया गया था अग्निशमन दिवस, यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, जिसका उद्देश्य था कि फायर फाइटर्स को सम्मानित करना, ये जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, उनको सम्मानित करना। उससे पहले मनाया गया था 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। उससे पहले मनाया गया था 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूना डे, और फिर उससे पहले 1 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लेबर डे। तो गाइज़, मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 कथा का शुभारंभ किया है? उसका सी ऑप्शन से होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हाल ही में अभी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने 3 मई 2020 को कोविड-19 रोग पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया है। अच्छा, एक कोविड कथा ये क्या है? तो एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव मोड में जनता को वैश्विक संकट पर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये लॉन्च की गई है। और किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका बी ऑप्शन सी होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के अन्य राज्यों के उन लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घर पर वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के एक बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और इसलिए वो राज्य को छोड़ने के लिए ऑनलाइन अनुमति के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। और वो लोग इस ऐप को राज्य सरकार के इजी बांग्ला वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कौन सी वेबसाइट? EGI वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, बात पश्चिम बंगाल की हुई तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनकर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? उसका ए ऑप्शन होगा CKP। तो हाल ही में मुंबई स्थित CKP को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण बैंक अपनी जमाकर्ताओं का भुगतान करने में स्थिति में नहीं था, इस वजह से इसका लाइसेंस रद्द किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेसबुक ने किसके साथ साझेदारी की है? उसका बी ऑप्शन से होगा ए ऑप्शन से होगा हॉलीवुड। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने भारतीय मनोरंजन में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट जारी किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आई फॉर इंडिया। अच्छा गाइज, इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको बता दूं कि इस फंड रेजर कॉन्सर्ट से जो भी इनकम होगी वो ऑन ग्राउंड राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए गिव्स इंडिया द्वारा इंडिया कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड में दे दी जाएगी। तो गाइज याद रखिएगा। तो गाइज, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा।